अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग, वेलकम टू न्यू डे। तो आज हम यहाँ पे जो है वो बर्गर खाने के लिए आए हैं। समनाबाद पहले गोल चक्कर के पास है। ये इनका मेन्यू है। ईट एंड बाइट्स के नाम से इनका कैफ़े है, रेस्टोरेंट है। तो अभी बर्गर खाते हैं और आपको इसका प्रॉपर रिव्यू देते हैं। हमारे साथ रहिएगा और व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा, तो यहाँ पे जो बर्गर हमने ऑर्डर किए हैं उसमें एक पेरी पेरी था और एक लावा बाइट्स थी। और एक्सपीरियंस हमारा अच्छा रहा इनके साथ। इनके काफ़ी फ़्रेश बर्गर्स थे और रश भी काफ़ी ज़्यादा था। जगह काफ़ी छोटी थी और सुनने में आया कि भाई अच्छे बर्गर्स हैं। तो मैंने कहा चलो यार आज ट्राई कर लेते हैं। और हमने यहाँ पे जो है वो बर्गर्स ऑर्डर किए थे, फ़्राइज़ ऑर्डर की थी और साथ बस कोल्ड ड्रिंक वगैरह। लेकिन ये है कि इनके बर्गर्स और चीज़ें जो थी वो काफ़ी फ़्रेश थी। पर्सनली मैं स्टेक बर्गर्स को लाइक नहीं करता, क्योंकि स्टेक बर्गर जो है वो आप खाते खाते आधा बर्गर आपके हाथ में रह जाता है और बाकी नीचे से स्लिप हो जाता है। लेकिन अच्छे थे, मतलब गुड था। ट्राई किया था, जो मैंने ऑर्डर किया था वो मॉल्टन लावा था। और मॉल्टन लावा का जो फ्लेवर था वो कुछ इस तरह से था कि उन्होंने इसमें चीज़ जो है वो इंजेक्ट की हुई थी। और ये देखिए मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए इसके अंदर तक जो थी वो चीज़ की स्टफिंग थी। और आपको पता है कि ठंड के अंदर आप मतलब खाओ ना तो वो वैसे ही चीज़ खाते खाते फ्रीज़ हो जाती है। तो मैंने कहा कि नहीं भाई यहाँ से खा के घर जाते हैं, घर जाते जाते इसका हशर नशर हो जाना है। और बस ये हमने खा लिया और हम जो है वो बस अब घर के लिए निकल रहे हैं। लेकिन कि अल्लाह मियाँ किसी का काम चलाने पे आए तो मिनटों में चल जाता है। आपके पास एक रेडी एक ठेला ही क्यों ना हो। यहाँ पे वापसी पे जाते जाते इतनी ज़्यादा फोक जो है वो स्टार्ट हो गई थी। और पर्सनली मुझे फोक जो है वो बहुत 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 पसंद है। आई रिमेंबर कि जब मैं छोटा होता था, इवन कि अभी भी, तो मैं पागलों की तरह जब फोक गिरती थी तो मैं छत पे चला जाता था जस्ट फोक देखने के लिए। तो ये रास्ते में देखेंगे कितनी ज़्यादा फोक वीडियो में कैमरा में जो है वो फोक उतनी नज़र नहीं आ रही, लेकिन फोक बहुत ज़्यादा थी। तो चेक करें कि मैं तो बस बाइक वालों को देख रहा था कि या अल्लाह ये मतलब किस तरह से जा रहे हैं, लेकिन मज़ा आता है फोक में। नहीं छोटी अपने लिए बस लेना काफ़ी है। स्प्राइट 10 रुपये की हो जाएगी। चलो दोनों स्प्राइट लगा। स्प्राइट। राइट, हाँ एक 1.5 लीटर स्प्राइट देना। कुछ केक है कब। और यहाँ से जो है वो अब चाय में पीने के लिए कप केक लेना है मुझे। देखें कितनी धुंध है कि बिल्कुल ज़ीरो विजिबिलिटी है। चेक करें, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। कप देते हैं 230 ये मैंने जो है वो केक ले लिए हैं चाय में पीने के लिए, क्योंकि सर्दियों में रात को चाय पीता हूँ और साथ कुछ मीठा भी खाना होता है। तो बस अब घर निकलते हैं और खैर आफियत से। अच्छा, इस वाली साइड पे ग्राउंड्स हैं। ग्राउंड और ग्रीनरी ज़्यादा होने की वजह से घर के बाहर और पूरे उस वाले एक एरिया में एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फोग है। और सुनने में यही आता है कि भाई इस एरिया में, इस वाली साइड के ऊपर फोग में, स्पेशली फोग में बहुत वारदातें भी होती हैं, क्योंकि चोर को तो कोई ना कोई आसरा चाहिए होता है डकैती डालने के लिए। तो आप कोशिश किया करें कि जहाँ पे फोग ज़्यादा हो वहाँ से आप जल्द अज जल्द निकलें। तो ये देखें जी, ये मैंने कुछ गंद बला नाइट क्रेविंग्स के लिए चीज़ें ख़रीदी हैं। चीटोज़ हो गए और ये तो बस वीकेंड के ऊपर ही आपको टाइम मिलता है कि आप जितनी चीज़ें हैं वो अपनी पूरी कर लो, काम पूरे कर लो। तो यहाँ पे कुछ बिल्स थे, वो जमा करवाए। और जमा करवाने के बाद हम बस अपने नेक्स्ट वे की तरफ निकल पड़े। और काम ये था कि मैंने यहाँ से जाना था एक शोरूम में मैंने बफ़े टेबल दी हुई थी। और बफ़े टेबल जो है वो मेरी रेडी थी। और बस उसमें कुछ चीज़ें जो थीं वो मुझे पसंद नहीं आईं, कुछ चीज़ें चेंज करवानी थी। तो जी यहाँ पे बस हम लोग जो है वो बिल जमा करवाने आया था बिजली के और
घर वगैरह के। तो बस टाइम जो है वो बड़ी जल्दी मतलब गुजर रहा है, लाइक दिन बड़े छोटे हो गए हैं। और आई थिंक इट्स नॉट अ फोग, इट्स अ स्मोक। और बैंक में अल्लाह का शुक्र है कि रश कम था और हमारी बारी जो है वो ज़रा जल्दी आ गई थी। तो बस अब यहाँ से मैं सीधा जा रहा हूँ आगे, चीज़ें कलेक्ट करनी है, कुछ डेकोर की दी हुई थी, कुछ प्रिंटिंग के लिए दी हुई थी, वो कलेक्ट करनी है। और फिर उसके बाद जो मैंने अपना कुछ पीसेस पसंद किए हुए थे सेटी के, वो देखने हैं, वो कलेक्ट करने हैं। तो चले मेरे साथ। ठीक है। हाँ, ये नीचे जो निशान है ये पट्टी पे ना, ये नीट हो जाए सारे, पैक अच्छी तरह से हो जाए। ठीक है, चले। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। ऑलमोस्ट जो हमारा ये पीस है वो रात के 10 बजे वो लेके आया है। और देखिए कि इतनी लेट ला के फिर सबको तंग करना, तो अल्लाह का शुक्र है कि वो खैर आफियत से आ गया। और माशाल्लाह सारी चीज़ें जो थी वो सेट हो गई। कुछ चीज़ें थीं, कुछ मुझे पेंट का इशू आ रहा था, कुछ डिक्को में कमी पेशी थी, वो ठीक करवाई फ़ौरन। और कुछ एक दो जगह से और चीज़ें कम थी, वो ठीक करवाई। और फिर सर पे खड़े होके मैंने कहा नहीं अभी लेके जाना है। तो फिर हमें थोड़ा टाइम तो लग गया, लेकिन ये है कि चीज़ जो है वो सर पे खड़े होके सही करवा के मैंने जो है वो मंगवा ली। अब बफ़े टेबल का ये फ़ायदा होता है कि जब आप कोई भी डिनर करते हो, कोई भी खाना करते हो, तो आपकी जितनी भी प्लेट्स हो गई, आपकी डिशेस हो गई, आपका सैलड हो गई, आपकी कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, वो आप सारी इसके ऊपर इजीली रख सकते हो। और नीचे कैबिनेट भी हैं ताकि आप इजीली इसमें अपना डिनर सेट हो गया या टी सेट हो गया वो रख सकते हो। कि आप बस जल्दी से आपने निकाला और आपने जो है वो गेस्ट के आगे रख दिया। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपके घर में होनी चाहिए। एक एक पीस, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया है कि गोल्ड की प्राइस का मार्केट में मिल रहा है। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं तो आप मतलब बहुत मुश्किल से इस तरह की चीज़ें जो वो परचेज़ कर सकते हो, क्योंकि वुड की चीज़ें आपको बड़ी हार्डली मिलती हैं बाज़ार से। ये भी प्योर वुड नहीं है, इसमें कुछ लसानी वर्क हुआ हुआ है और कुछ वुड का काम हुआ हुआ है। तो यहाँ पे बस ईमान जो है वो खोल खोल के इसको देख रही थी। और बस तो जी यहाँ पे हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, बेसिकली वो मिचल्स की फ़ैमिली में से, फैमिली ट्री में से उनका रिलेशन है। और उनके भी हिस्से में जो है वो मिचल्स के कुछ बाग आते हैं। तो उन्होंने हमें जो है एक पीआर पैकेज कह लें या गिफ्ट कह लें ऐसा, तो उन्होंने हमें ये चॉकलेट्स हो गई, कैंडीज़ हो गई, और जैम था ये वाला एप्पल का, और साथ इसके इमली की चटनी थी। और ट्रस्ट में इमली की चटनी इतनी मज़े की थी, इतनी मज़े की थी कि बस मज़ा आ गया। मतलब कि सर्दियों में मैंने इसको फ़िश के साथ ट्राई किया था। अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा तो मैंने इसको फ़िश के साथ ट्राई किया था। आप इसको किसी भी चीज़ के साथ जो है वो ट्राई कर सकते हो। तो अच्छी चीज़ें थी और मज़ा आया। पर्सनली मुझे मिचल्स की और नेशनल की चीज़ें जो हैं वो बहुत पसंद हैं। शेज़ान के मामले में मैं थोड़ा सा मतलब कतराता हूँ कि मुझे शेज़ान की इतनी पसंद नहीं है। तो यहाँ पे सब जो है वो जुबली ले रहे थे, मैं एक एक करके सबको जुबलीस निकाल के दे रहा था कि लो भाई, क्योंकि घर में कोई भी चीज़ आए सारा कंट्रोल मेरा होता है। और यहाँ पे मैं एक एक करके सबको कह रहा था कि भाई एक एक मिलेगी, इससे ज़्यादा मैंने किसी को नहीं देनी है। तो सब मांग रहे थे कि भाई हमें तो दो, हमें तो दो। और ट्रस्ट मी, जुबली जैसा टेस्ट आज तक आपको किसी चॉकलेट में नहीं मिलता। यहाँ पे जोया ने बनाए थे घर में मायो गार्लिक की सॉस और साथ ये वाले क्रंची चिप्स। और ट्रस्ट मी ये बहुत मज़े के थे। और चिप्स जो थी वो चिप्स कम और फ्राइड फ़िश ज़्यादा लग रही थी। पता नहीं इसने इसके मैरिनेशन में क्या क्या ऐड किया हुआ था, लेकिन चिप्स वाकई बॉम्ब थी। और रहा ये मायो गार्लिक का सवाल, तो बाज़ार में आपको ऐसी मायो गार्लिक नहीं मिलती है। ये बहुत 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 ही यम्मी मायो गार्लिक थी। और इसमें इसने ऑरिगेनो और पता नहीं क्या क्या ऐड किया हुआ था। ये किन्नू हमें मिचल्स की तरफ से आए हैं, प्योर फार्म्स की तरफ से। और पैकिंग के ऊपर मत जाइएगा, क्योंकि बस देसी तरीके से पैक किया हुआ है। और डायरेक्ट जो है वो वहीं से ठहरे, मैं आपको फ्लैश ये देखें जी, फार्म फ्रेश किन्नू है। और परात लेके आए हो, कोई चीज़ ला उसमें डाल ले। इसको हम जो है वो निकाल लेते हैं किसी चीज़ में। देखिए मालियों ने जिस तरह भी वो पत्ते शत्ते इकट्ठे करके तो उसमें पैक शैक कर दिए हैं पत्तों के अंदर ही।
पेटियों में तो हम देखते रहते हैं बाज़ार में, लेकिन ये देखें कि कितने अच्छे लग रहे हैं। मिचल्स फैमिली बहुत बड़ी है, जिस तरह मैंने आपको उस दिन भी चीज़ें दिखाई थी, मिचल्स की बॉटल दिखाई थी इमली की, वो भी हमें वहीं से आई थी। फिर हमें जैम्स और बाकी सारी चीज़ें भी मिचल्स से ही आई थी। तो ये अब जो सारे फ्रूट्स वगैरह हैं ये भी हमें मिचल्स की तरफ से ही आए हैं। और बस अब हम इसको इसमें शिफ्ट कर लेते हैं कंटेनर में। आप इसको जूस के लिए यूज़ करें या इसका मामलेट बना लें, जैम बना लें, जो भी आपका दिल करे आप इसको बना सकते हैं। और जी मेरी सर्दियों में रूटीन है कि जब भी ऑरेंजेस आते हैं, कैरेट्स आती हैं, तो मैं नाश्ते में सिर्फ जूस पीता हूँ। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं खाना पीना होता, सुबह के टाइम मुझसे नहीं खाया जाता। तो बस अब जब से ये ऑरेंजेस इतने बल्क में आए हैं तो रोज़ सुबह के टाइम जूस पी रहा हूँ। तो जी नेक्स्ट डे जो था वो मैं दर्जी के पास गया, मम्मा का एक सूट देना था। कुछ जुगाड़ लगा लें किसी तरह, इसको ना कंप्लीट कर दें। और इसका दुपट्टा भी साथ है, हाँ इसी में है। ये ना थोड़ा सा अगर कलर हो सके डार्क, वैसे तो ठीक नहीं लग रहा, कलर मैच है, ठीक है चलो। और ना इसमें प्लीक लगा दें इसी कलर की, हाँ बस गोल प्लेन जो भी इस तरह, हाँ इसी कलर की, ठीक है। किस पे शमीज़ लगा दीजिएगा क्योंकि चुभेगा, हाँ हाँ चुभेगा, हाँ ठीक है चलो, थैंक यू।